मसीह यीशु के नाम में आज सुबह आप सबकी सलामती चाहती हूँ। मसीह के प्यारों, हम खुदा बाप का शुक्र, उसकी तारीफ, उसकी तमजीद, उसकी जय जयकार करते हैं इस खूबसूरत और फतेहमंद दिन के लिए, और उस कुदूस खुदावंद की सारी वफादारियों के लिए मैं दिल से शुक्र करती हूँ जो जिंदों की जमीन पे आपको और खुदावंद ने मुझे बख्श दिया है। हालेलुया। खुदावंद ने इसलिए ये हमें दिन बख्शा है कि सारी रात उसने हमारी निगरानी की और सुख सलामती के साथ हमारी जिंदगी में आई, और अब वक्त है कि हम खुदा बाप की शुक्रगुजारी करें उसकी सारे नेमतों के लिए, वफादारियों के लिए, उसकी जिंदा कलाम के लिए, उसकी उस लाजवाब मोहब्बत के लिए जो यीशु नासरी की सूरत में हमसे की। हालेलुया। हम शुक्र करते हैं खुदा बाप का, और फिर कलाम की तिलावत करेंगे, एक ज़बूर सुनेंगे, और फिर हम मिल के सब दुआ करेंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जी बेटा। शुक्र यहोवा दाही करो करो, शुक्र यहोवा दा, शुक्र यहोवा दाही करो करो, शुक्र यहोवा दा, शुक्र करो तुसी ओदा जेड़ा है खुदावां दा खुदा, शुक्र करो तुसी ओदा जेड़ा है खुदावां दा खुदा, क्यों जो ओह भला है गा, रहमत ओदी है सदा, क्यों जो ओह भला है गा, रहमत ओदी है सदा, शुक्र यहोवा दाही करो करो, शुक्र यहोवा दा, बड़े बड़े काम जो करदा, शुक्र करो तुसी उसे दा, बड़े बड़े काम जो करदा, शुक्र करो तुसी उसे दा, जिसने है आसमान बढ़ाए, रहमत ओदी है सदा, जिसने है आसमान बढ़ाए, रहमत ओदी है सदा, शुक्र यहोवा दाही करो करो, शुक्र यहोवा दा। हालेलुया। हालेलुया। खुदा का शुक्र करते हैं कि हमेशा उसका कुदरत वाला और शफकत वाला हाथ अपने चाहने वालों के ऊपर बड़ा रहता है। हालेलुया। हम कलाम को देखेंगे, यूहन्ना का पहला खत और उसका 4 बाब, हक और गुमराही की रूह। देखेंगे कि खुदा का कलाम आज मुझे और आपको क्या सिखाता है। हालेलुया। लिखा है, ए अजीजो, हर एक रूह का यकीन ना करो, बल्कि रूहों को आजमाओ कि वो खुदा की तरफ से हैं या नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे नबी दुनिया में निकल खड़े होंगे। खुदा की रूह को तुम इस तरह पहचान सकते हो कि जो कोई रूह इकरार करे कि यीशु मसीह मुजस्सम होके आया, वो खुदा की तरफ से है, और जो कोई रूह यीशु का इकरार ना करे, वो खुदा की तरफ से नहीं। ये मुखालिफे मसीह की रूह है, जिसकी खबर तुम सुन चुके हो कि वो आने वाली है, बल्कि अब भी दुनिया में मौजूद है। ऐ बच्चों, तुम खुदा से हो और इन पर गालिब आगे हो, क्योंकि जो तुम में है वो उससे बड़ा है, और जो दुनिया में है वो दुनिया सी है। इस वास्ते दुनिया सी कहता है और दुनिया इनकी सुनती है। हम खुदा से हैं, और जो खुदा को जानते हैं वो हमारी सुनता है, जो खुदा से नहीं वो हमारी नहीं सुनते। इसी सबब से हम हक की रूह को और गुमराही की रूह को पहचान लेते हैं, और गुमराही की रूह को पहचान लेते हैं।
हालेलुया। खुदा के कलाम पढ़े जाने और सुनने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। खुदा बाप का शुक्र हो, यहाँ पे खुदा का जिंदा कलाम हमें ये सिखा रहा है कि गुमराही की रूह और यीशु मसीह की रूह। मसीह के प्यारों, जब हम कलाम नहीं पढ़ते तो हम गुमराह हैं। जब हम दुआ नहीं करते तो हम क्या है जी? गुमराह हैं। अगर यीशु मसीह के नाम से बाप से हम नहीं मांगते तो हम गुमराह हैं। लेकिन यहाँ पे खुदा का बंदा हमें सिखा रहा है कि तुम्हें हर एक रूह का यकीन नहीं करना, हर एक रूह का यकीन नहीं करना। और कलाम हमें यह भी सिखाता है कि रूहों का इम्तियाज हमें आना चाहिए। हालेलुया। मसीह के प्यारों, कलाम हमें सिखा रहा है कि जो खुदा की तरफ से रूह है वो हमें क्या करती है? दलेर करती है। लेकिन जो हमारे मुखालिफे मसीह की रूह है वो हमें गुनाहों की तरफ राग़िब करती है। क्यों? कि वो मुखालिफे मसीह की रूह गुनाह में वो जना और उसने नाफरमानी की, उसने खुदा बाप की नाफरमानी की और उसने ये खुदा बाप से वादा लिया कि मुझे तू दे, जो मैंने तेरी खिदमत की है मुझे दे। उसने कहा मांग, उसने कहा कि मुझे ये दे कि जिनको तूने मुझसे ज्यादा अफजल बना दिया है ना, मैंने गुमराह करूंगा। तो खुदा बाप ने उस वक्त बड़े दावे के साथ और बड़ी खुशी के साथ ये कहा था कि ठीक है, ले, जो मेरे हैं वो मेरे ही हैं, लेकिन जो तेरे हैं वो तेरे ही हैं। मसीह के प्यारों, हमने गुमराह रूहों से बचना है। अब गुमराही कहाँ पे आती है? झूठे मसीह बाइबल मुकद्दस को लेके उठ खड़े हो गए हैं बेशुमार। मैं बेशुमार चीजें देखती हूँ, सुनने में आती हैं। कोई कहता है जी मैं मसीह हूँ, कोई कहता है जी मैं आखिरी नबी आ गया हूँ, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। मसीह के प्यारों, जब एक खादम बाइबल मुकद्दस लेके आपके घर पे उतर है तो आपके पास खुदा बाप की रूह यीशु मसीह के नाम से होनी चाहिए। वो जैसे ही आपके घर में कदम रखे और आपको खुदा रूह गाइड करे कि मुखालिफे मसीह आ गया है, वो क्या करेगा? वो बाइबल मुकद्दस तो आपको दिखाएगा, कलाम की बातें भी आपसे कहेगा, लेकिन जो उसके अंदर रूह होगी वो इब्लीस की होगी। वो दुनिया में से दुनिया की बातें चुन चुन के आपके अंदर डालेगा। दिखाएगा क्या? खुदा का कलाम। बताएगा क्या? खुदा का कलाम। लेकिन वो आपको दुनिया की जो चमकती चीजें हैं, जो गुनाह आलूदा चीजें हैं, उस तरफ आपको राग़िब करेगा। खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि हमें गुमराही की रूह को पहचानना है और खुदा बाप की रूह को पहचानना है। वो कहते हैं ढूंढे, पहले ढूंढे उसकी रास्तबाजी को, फिर ये सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। और मसीह की प्यारों, सारी चीजें लोग समझते हैं हाँ जी हमें तो मकान चाहिए, हमें सोने के कंगन चाहिए, हमें गाड़ी चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। लेकिन किसी ने कभी ये कहा है कि खुदावंद के खुदा मुझे तू चाहिए? किसी ने कहा है कि ऐ खुदावंद मुझे तेरा पाक रूह चाहिए? किसी ने कहा है कि ऐ यीशु नासरी, ऐ प्यार से भरे हुए यीशु मुझे तू चाहिए? किसी ने कहा है कभी कि खुदावंद के खुदा मुझे आसमानी तोड़े दे, मुझे आसमानी नेमते दे? कभी किसी ने ये कहा है? कहता है पहले ढूंढो उसकी रास्तबाजी, तो ये सब चीजें तुम्हें इनाम में मिल जाएंगी। सिर्फ क्या है कि हमने रूहों को पहचानना है, सारे दिल, सारी जान, सारी अक्ल और सारी ताकत से खुदा की इबादत करनी है। तो फिर मसीह के प्यारों, मुखालिफे मसीह आ भी जाएगा तो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। क्यों? कि खुद खुदा हमारे साथ है। और वो जो यीशु ने वादा किया कि मैं जाता हूँ और तुम्हें यतीम और अकेला ना छोड़ूंगा, फिर वो पाक रूह जब हमारे अंदर है, साथ नहीं होता, वो पाक रूह हमारे अंदर है तो हम जिंदा हैं, याद रखिएगा। और जैसे हम कोई नाफरमानी करते हैं, कोई नाज़िबा अल्फाज बोल देते हैं, गुनाह करते हैं, तो वह रंजीदा होकर हमसे दूर हो जाता है। फिर भी वो हमें छोड़ता नहीं है, दूर ही होता है। इसलिए वो दूर होता है कि दोबारा मेरा बेटा मुझे पुकारे
दोबारा मेरी बेटी मुझे पुकारे तो मैं फौरी इसको जाके हक कर लूं, प्यार करूं और इसके अंदर फिर दोबारा चला जाऊं। हालेलुया। खुदा इस कलाम के वसीला आपको और मुझे बरकत दे। मसीह के प्यारों, जितनी जाने देखती हैं, आज के दिन मेरी रूह में ये बात आ रही है कि खुदा किसी से कलाम कर रहा है। क्या हम गुमराही की रूह की तरफ नहीं जा रहे? हम बुत परस्ती की रूहों में नहीं जा रहे? हम रिश्तों को तो अजीज रखते हैं, हम रिश्तों के लिए चोरियां भी करते हैं, हम रिश्तों के लिए झूठ भी बोलते हैं, हम रिश्तों के लिए दूसरे माल का लालच भी करते हैं, हम रिश्तों के लिए कोशिश करते हैं कि हम ये भी ले ले, वो भी ले ले, वो भी कर लें, लेकिन खुदावंद इन चीजों को पसंद नहीं करता, क्योंकि उसने दावा किया है कि तेरे मांगने से पहले ही मैं जानता हूं कि तुम किन किन चीजों के मोहताज हो। जब वो जानता है तो फिर हमें जरूरत क्या इन चीजों की फिक्र में पड़े रहना। हमें फिक्र करनी है आसमानी नेमतों की, आसमानी तोड़ों की। एक नौकर को एक तोड़ा, दूसरे को 2 और तीसरे को 4-5 मिल गए। मालिक ने हर एक को उसकी लियाकत के मुताबिक बांटा। हमारे अंदर लियाकत है तो खुदा बाप से आज उसकी पाक रूह को अपनी जिंदगियों पे मांगेंगे, ताकि जब मखालफे मसीह आपके इर्द गिर्द आए और आपको परकंदा करे, गुमराह करे, तो आपकी रूह से पहचान सके और आप उससे अपने आप को बचाएं, अपने खानदानों को बचाएं। क्यों? कि वो सांप है। कलाम में लिखा है कि वो तेरी नस्ल की एड़ी पे काटेगा और तेरी नस्ल, औरत की नस्ल, उसके सर को कुचलेगी। और वो औरत की नस्ल कौन थी? माँ मरियम थी। माँ मरियम में से कौन आया? कलमा मुजस्सम होके दुनिया में आया और उसके वसीला से हमारी मखलसी होगी। हालेलुया। खुदावंद इस कलाम के वसीला आपको और हम सबको बरकत दे। आंखें बंद करेंगे और हारून से मेरी रिक्वेस्ट है कि आज के दिन के लिए दुआ करे और जितनी जाने देखती है इन सब के लिए दुआ करे। हालेलुया। मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करता हूँ मेरे प्यारे खुदावंद। आज के इस दिन के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, जितना मेरी जिंदगी में देखना नसीब किया आसमानी बाप। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ और जितनी जाने देख रही हैं मेरे प्यारे खुदावंद, उनके लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ कि मेरे प्यारे खुदावंद तूने उनको भी ये दिन देखना नसीब किया आसमानी बाप। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ आज के वक्त के लिए मेरे प्यारे खुदावंद, जो तूने हमारी जिंदगी में ये ठहरा दिया। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ और आज की खूबसूरत कलाम के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, जो मेरे प्यारे खुदावंद हमारी जिंदगियों के लिए था। और मेरे प्यारे खुदावंद मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ आज के कलाम के लिए, जो निहायत खूबसूरत और हमारी जिंदगियों के लिए था। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ जितनी जानों ने तेरा कलाम सुना मेरे प्यारे खुदावंद, और जितनी जाने देख रही हैं मेरे प्यारे खुदावंद यीशु, तो उनको एक एक को बरकत पर बरकत देना, कलाम के वसीला से बरकत पर बरकत देना। और ताकि मेरे प्यारे खुदावंद जब ये तेरे कलाम को सुने पढ़े तो मेरे प्यारे खुदावंद बरकत पर बरकत पाए, क्योंकि मेरे प्यारे खुदावंद जिंदगी की बातें तेरे कलाम में है। मेरे प्यारे खुदावंद ये सच है मेरे प्यारे खुदावंद, तो अपने कलाम से तू इनसे बात कर। जब ये पढ़े तो मेरे प्यारे खुदावंद ये तुझसे बातें करे। मेरे प्यारे खुदावंद तू बरकत पर बरकत देना। जिसे जाने सुनती हैं देखती हैं इनको बरकत पर बरकत देना। मेरे प्यारे खुदावंद तू हमें और मेरे प्यारे खुदावंद अपना हाथ बढ़ा, ताकि हम तुझ में बढ़े और जितनी जाने देखती हैं वो भी तुझ में बढ़े, ताकि तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। मेरे प्यारे खुदावंद यीशु मेरी छोटी सी दुआ को सुनना और कबूल करना मांगता हूं मसीह यीशु के नाम से, आमीन। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया।